अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाबे कहफ ने अपनी जानें, अपनी पूरी जिंदगी क्यों अल्लाह के हवाले कर दी। सूरह कहफ की ये आयत हमें ईमान की हिफाजत का वो सबक देती है जो क़यामत तक मोमिनों के लिए मशले राह है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ऐसे शहर में रहते हो जहाँ सब लोग शिर्क में डूबे हुए हों, बादशाह भी जालिम हो और ताकतवर हो और आपके ईमान को मिटाने पर तुला हुआ हो, तो आप उस वक़्त में क्या करेंगे? आज हम इस आयत में सूरह कहफ की आयत नंबर 16 में ये देखेंगे कि नौजवानों ने कुर्बानी कैसे दी, अल्लाह ने फिर उनकी हिफाजत कैसे की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह कहफ की आयत नंबर 16 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत का पहला पोर्शन हमने जो किया है जुमले के एतबार से, वो है वाव हर्फ़े अत्फ़, और इसको वाव इस्तिनाफिया सादा लिखना बेहतर रहेगा। इस जो है ये ज़र्फ़ ज़मा है और आगे मिलाने के लिए कसरा आरसी लगाया गया है क्योंकि आगे साकिनैन जमा हो रहे हैं। दाल भी साकिन था, हमज़ातुल वसल भी साकिन, आइन भी साकिन। तो यहाँ पर इत्तिकाए साकिनान के कायदे के मुताबिक यहाँ पर कसरा लगा है। इस इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ ज़मा है, और इसके बाद हमेशा जो है वो मुदाफ अलैहि होता है, यानी कि ये ज़र्फ़ होकर आता है। इअ्तज़लतुमूहुम, आइन ज़ालाम हरूफ मादा बाब इफ्तिआल से है, फ़ील माजी जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है। ओरिजिनली ये था इअ्तज़लतुम, ठीक है, तुम था, जैसे जमा हाजिर का सीगा था मुज़क्कर का। लेकिन आगे चूंकि अटैच ज़मीर हुम ने आना था एज अ मफूल, तो तुम और हुम एक साथ पढ़ना मुश्किल थे। तो इस वजह से जब भी ये जमा का सीगा आए और साथ में आप एक ज़मीर को भी अटैच होना हो, तो उस सूरत में यहाँ पर एक वाव ऐड किया जाता है और ये वाव रस्मुल खत का होता है। तो यहाँ पर चूंकि तुम और हुम अटैच होकर नहीं लिखे जा सकते थे, ये लिखने रस्मुल खत के इसमें आता है, ठीक है। तो एतजल तुम मु, जिसको हम पढ़ेंगे तुम था, बेसिकली ये फेल बफाइल अंतुम, और हम जो है वो इसमें ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर गायब मारिफा और मंसूब है, और ये मातूफ अलई बनेगी जब हम आगे देखेंगे। वाव यहाँ पर हरफ अत्फ आ गया, जैसे मैंने कहा कि हम मातूफ अलई है, वाव हरफ अत्फ आ गया। माँ जो है इसमें मौसूला है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि माँ और इल्ला जब एक कलीमे में, यानी कि हरफ नफी और इल्ला एक कलीमे में आ जाए, तो इल्ला को हरफ इस्तिस्ना नहीं बल्कि हसर के लिए लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इल्ला के बाद एक मंसूब इसम नजर आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इल्ला जो है वो इस्तिस्ना का है, क्योंकि जो मुस्तस्ना मिन्हु होता है वो मंसूब होता है, ठीक है। तो ये जो अल्लाह, अल्लाह के ऊपर जो जबर हमें नजर आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि ये इल्ला हसर के लिए नहीं है बल्कि ये इस्तिस्ना का है। जब इल्ला इस्तिस्ना का है तो माँ नाफिया नहीं होगा बल्कि माँ फिर मौसूला हम लेंगे। तो यहाँ पर माँ मौसूला है, आगे सिलातुल मौसूल चाहिए जो कि जुमला फेलिया की सूरत में आया हुआ है, या अबुदूना इल्लल्लाह। तो या अबुदूना का हरूफ मादा देखें तो आइन बा दाल हरूफ मादा बाग नून से फेल मुजारे जमा मुज़क्कर फाइल का सीगा है, फेल बा फाइल इल्ला हरफ इस्तिस्ना है। और ये मैंने आपको निशानी बता दी कि जो इस चीज को निकाला, इस्तिस्ना कहते हैं एक्सेप्शन को, ठीक है। तो जिस चीज को निकाला हो तो उसको जो है वो जबर के साथ आता है। तो इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, अल्लाह मुस्तस्ना है, इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, मारिफा और ये मंसूब है, ठीक है। तो याबुदूना फेल व फाइल हम, और अल्लाह मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बन गया। यूमा मौसूला अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर ये मातूफ बन गया। और जो इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल होते हैं ये जुमले के मुकाबले में मुफरद होते हैं, इस वजह से आप इसको मुफरद के ऊपर अतफ कर सकती हैं, यानी कि हम के ऊपर हमने इसको अतफ कर दिया।
تو ये फेल बा फाइल या तजल तुमूहुम, फेल बा फाइल अंतुम, मफूल हम, मफूले अव्वल अगर हम इसको बनाते अगर वाव दरमियान में आतिफा ना होता। तो अब चूंकि वाव आतिफा है तो मातूफ अलैहि अपने मातूफ के साथ मिलकर ये एक मफूल बन जाएगा। और यूं पूरा जुमला फेलिया जो है ये मुदाफ अलैहि बन जाएगा इस ज़र्फ के लिए। तो इस ज़र्फ अपने मुदाफ अलैहि के साथ मिलकर ये मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। और अब ये मुतालिक या मफूले फीही बन जाएगा किसी महजूफ फेल के। और आपको याद है कि इस जब भी शुरू में आता है तो हम कहते हैं कि उस शुरू एक फेल जो है वो महजूफ माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ महजूफ फेल हमें और भी मिलते हैं, लेकिन हम उस चीज में नहीं पढ़ते कि महजूब क्या था। बहरहाल एक महजूब फेल है जिसके ये मुतालिक या मफूले फीही बनेगा। मफूले फीही वो होता है जो वक़्त का या जगह का बता रहा हो। ठीक है, तो वक़्त का जो बता रहा हो तो याद करो जब, अब तर्जुमा इसका हम देखते हैं, और जब तुमने किनारा कर लिया। ठीक है, तो उस वक़्त फिर क्या होगा आगे बताया जा रहा है। उनसे, और उनसे जिन्होंने, उनसे भी यानी कि जो किसी की इबादत करते थे उनसे भी, और जिनको वो अल्लाह के सिवा, याबुदूना इल्लल्लाह, जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते थे या पूछते हैं, जब तुमने उनसे किनारा कर लिया। इतने हिस्से का तर्जुमा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक रिमाइंडर आ रहा है, एक याद दहानी कराई जा रही है कि याद करो वो वक़्त जब तुमने किनारा कर लिया उनसे। किनको कहा जा रहा है? साहब कहफ को कहा जा रहा है कि जब तुमने किनारा कर लिया, यानी कि वो जालिम बादशाह जो था उनको, साहब कहफ ने जो है वो इनकार कर दिया था नौजवानों ने कि हम आप में से नहीं हैं, या हम आपके साथ नहीं रहेंगे, या हम आप जिसकी आप इबादत करते हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, जब तुमने किनारा कर लिया उनसे और जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते थे उनसे। तो आगे इंशाल्लाह अगला पोर्शन हम देखते हैं। अगले पोर्शन में इअ्तज़ल तुमु, अभी हमने देखा कि जैसे मैंने आपको कहा इअ्तज़ल तुम था बेसिकली, और ये जमा का सीगा था, जमा हाजिर का, और साथ में अटैच ज़मीर होना था होम को। ठीक है, तो होम अटैच ज़मीर यहाँ पर होनी थी, और तुम और होम ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वाओ एजा रस्मुफात यहाँ पर हमें नजर आता है, और जमा के सीगों में ये इसी तरह से हमें नजर आएगा। तो इसके रुफ़ मादा पे हमने बात की कि आइन, जा और लाम बाब इख्तियाल से है, किसी से अलग होना, और जिससे अलग हो वो किसी सिला के बगैर आता है। ठीक है, उसके बाद याबुदूना फेल को देखा, आबादा याबुदु एसात मंदी के एसात के साथ मोहसिन की मुकम्मल इताअत करना, यानी गुलामी करना, बंदगी करना। उसके अगला क्वेश्चन है फा, हरफे जवाब जजा है, हमजा वाओ या हरूफ मादा बाब दुआ फेल अमर जमा मुजक्कर गायब जमा मुजक्कर का सीगा है, फेल अमर है चूंकि, तो हाजिर के सीगों को ही हुक्म दिया जाता है, और ये फेल मुजारे से बनता है। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में इसको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगा। और इला जो है वो हरफे जर है यहाँ पर, और अलकाहफी जो है वो एक इसम है और मजरूर नजर आ रहा है, मुजक्कर वाहिद नकीर और मजरूर है। तो इला हरफे जर अपने मजरूर के साथ मिलकर वो फेल के लिए ये अब मुतालिक हो जाएगा। फेल व फाइल और मुतालिक मिलकर ये जुमला फेलिया होकर जवाब शर्त बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक शर्त माजूफ है, वो माजूफ शर्त क्या है इस बहस में हम नहीं पढ़ते, सिर्फ तर्जुमा देखते हैं। तो तुम सब गार में पनाह ले लो। ठीक है, तो जब उनसे किनारा कर लो उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते हैं, तो तुम गार में पनाह ले लो। हमजा वाओ या रुफे मादा, जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ इस पे बात करेंगे कि ये कैसे बना। तो ये गैर सही फेल है। गैर सही फेल की ये लफीफ किस्म में आता है जब दो हरूफे इल्लत वाओ और या दोनों इकट्ठे हरूफे मादा में आ जाए तो उसको लफीफ कहा जाता है। अगर वो दोनों एक साथ हों तो लफीफे मकरून कहा जाता है, और अगर फा कलिमा और लाम कलिमा पर यानी कि फासले के साथ हो तो उन्हें लफीफे मफरूक कहा जाता है। तो यहाँ पर लफीफे मकरून हो रहा है। तो या वी यू से या वी बना। अब चूंकि हमने डिक्शनरी पहले देखी तो या वी यू था। ठीक है, अब या मजमूम है, पीछे जेर है, तो या साकिन हो जाएगी नाकिस के कवायद के मुताबिक। तो इससे अमर बनेगा, या वी से तावी बनेगा, तावी से फिर आप जो है वो फेल अमर जब बनाती हैं तो मुजारे अलामत मुजारे हटा देते हैं। तो अब ये पढ़ा नहीं जा रहा,
اور آخر میں مضارع کو مجزوم کر دیا جاتا ہے، تو یہ یا بھی غائب ہو گئی۔ اب پڑھا نہیں جا رہا تو حمزۃ الوصل لگائیں گے، جب حمزۃ الوصل لگایا تو دو حمزہ جمع ہو گئے، تو اب محموز کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہاں پر دو حمزہ جمع نہیں ہوئے، کیونکہ فا کو ساتھ اٹیچ ہونا تو حمزۃ الوصل لکھنے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے میں نے اس کو حذف کر کے آپ کو نہیں دکھایا۔ تو ای وی یا مثنیٰ، اور ای وو یہ جمع ہوئے، دو واو، پہلی مضموم یعنی پیش والی، دوسری ساکن، جب دو واو اس طرح سے جمع ہو جائیں تو آپ ان کو الٹا پیش کر کے لکھا جاتا ہے، تو یہ ای وو آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر محموز کے قائد لگاتے تو یہ ای وو ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ پیچھے فا ہے، فا اٹیچ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے وہ قاعدے اپلائی نہیں کیے۔ ین شرلا کو نون چین را حروف مادہ باب نون فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور یہ مجزوم ہوا ہے۔ اب جیسے وہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ فعل امر تھا، تو امر کا بھی ایک جواب امر ہوتا ہے، جواب طلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جواب طلب کے طور پر آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ اور لام جو ہے وہ یہاں پر حرف جر ہے، کم جو ہے وہ اس میں ضمیر متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، معرفہ ہے اور مجرور ہے۔ ربو اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے اور مرفوع ہے، اور یہ مضاف بنے گا۔ کم جو ہے وہ اس میں ضمیر متصل جمع مذکر حاضر، معرفہ اور مجرور ہے۔ تو ربو کم یہ مرکب اضافی ہو کر اب یہ کیا بنے گا، ین چونکہ پہلا صیغہ ہے، اور پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ مرفوع کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے مرکب اضافی کی۔ تو ینشر کا فائل ہوگا ربکم، اور لکم جو ہے وہ متعلق میں آ جائے گا، من جو ہے وہ حرف جر ہے، رحمتی مضاف ہے، اور ہی جو ہے وہ مضاف علیہ ہے، یوں مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوگا من جارا کے لیے۔ تو ینشر فعل، ربکم فائل، لکم متعلق، اور من رحمتی ہی دوسرا متعلق، دونوں متعلقان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے، کیونکہ آگے ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے۔ تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، ٹھیک ہے۔ نشرہ ینشرو نشورن، تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلانے کی بات کریں کہ جب آپ غار میں چلے جاؤ گے تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلا حصہ دیکھ لیتے ہیں، واؤ یہاں پر حرف عطف ہے، یوہی، ہم ہاں یا اور حمزہ باب تفعیل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور حیا یحیی تحیتن یہ آپ کو اس کا اسلوب نظر آئے گا، اور یہاں پر بھی مضارع مجزوم ہو کر آئے گا کیونکہ یہ پچھلے جملے ین شد پر عطف ہو رہا ہے، تو عطف معطوف ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اعراب کے طور پر۔ لام جو ہے یہاں پر لام جارہ ہے، کم اس میں ضمیر متصل جمع مذکر حاضر معرفہ اور مجرور ہے، اور یہ جار مجرور کیا بنے گی وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ من حرف جر ہے، امر اسم ہے، واحد مذکر معرفہ اور مجرور ہے، کم جو ہے یہاں پر اس میں ضمیر متصل جمع مذکر حاضر معرفہ اور مجرور ہے، یہ مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور اسم ہو گئے، اور مرفقن یہاں پر ایک اسم ہے، واحد مذکر نکرہ اور منصوب ہے، اور یہ مرفقن ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر، نکرہ اسم سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا حال بنتا ہے، اور نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتی ہے۔ یہاں پر نکرہ اسم مرفقن سے پہلے من امرکم آ رہا ہے، یعنی کہ نکرہ اسم سے پہلے آ رہا ہے تو وہ اس کا حال بنے گا، یوں حال اپنے ذوالحال سے مل کر یہ مفعول بن جائے گا، یوں ہے یہ فعل کا، اور لکم جو ہے وہ متعلق ہو جائے گا، تو فعل بفاعل متعلق اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائیں گے پچھلے جملے یا شور والے جملے پر۔ ترجمہ کس طرح سے ہوگا، اور وہ تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا، اسباب پیدا کرنا، کسی کو مشکل دینا یعنی کسی کام کو سامان مہیا کرنا، کسی کو شکل دینا یعنی کسی کام کو سامان مہیا کرنا، یحیی کا مطلب ہوتا ہے اسباب پیدا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری آیت نمبر 6 کا گرامیٹیکل انالیسس ہو گیا۔ اس پورشن میں ہم نے جو جملے بنائے وہ چار تھے، از سے پہلے ایک فعل محذوف تھا، اور اس ضرب اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ متعلق یا مفعول فیہ بنے گا اس محذوف فعل کے لیے، اور یہ ایک جملہ فعلیہ ہمارے پاس بنا تھا، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہمارے پاس بنا فأووا الی الکہف جو کہ جواب شرط کے طور پر آ رہا تھا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ فعلیہ بنا ینشر لکم ربکم من رحمتہ جو کہ جواب طلب کے طور پر آیا، اور اس کے بعد ایک اور جملہ بنا جو کہ
मातूफ बना यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही वाले जुमले पर। तो यूं हमारे हमने आज 4 जुमले बनाए और चारों ही जुमला फेलिया थे। अल्लाह इस आयत में इस्तेमाल हुआ है, तो अल्लाह का जो अलिफ लाम है वो हरफी जायदा है, यानी कि अलिफ लाम को हटाने से भी माना में कोई फर्क नहीं वाक़या होगा। इसी तरह से अल्लाह अल कहफी का जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम हरफी गैर जायदा है। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है कि मैंने इसको जायदा मेंशन कर दिया, ये गैर जायदा है, ये अहद खारजी है, यानी कि खास एक गार की तरफ इशारा है। मिरफकन जो है वो तनवीन वाहिद माना कोई या एक के होंगे। और इस आयत का अगर हम एराब की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि ये आयत जो है वो जुमला इस्तनाफिया बनी है, वाव को हमने एज ए इस्तनाफिया लिया, तो जुमला इस्तनाफिया के मुताबिक इस जुमले का एराब ला मोहल्ला लहा मिनल एराब होगा। और तर्जुमा कुछ यूं होगा कि जब तुमने इनसे और जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं उनसे किनारा कर लिया तो गार में बना लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए सहूलत मुहैया कर देगा। तो मतलब एक वक्त था जब ईमान लाना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। जालिम बादशाह अपने सिवा किसी को खुदा मानने नहीं देता था। ऐसे माहौल में कुछ नौजवानों ने दिल की गहराई से कहा कि हमारा रब तो सिर्फ अल्लाह है। ये ऐलान उनकी जिंदगी बदल गया। लोग दुश्मन हो गए, बादशाह के दरबार से धमकियां आने लगी, लेकिन नौजवान नहीं डरे। उन्हें ये यकीन था कि अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे। ईमान की खातिर उन्होंने जुदाई इख्तियार की। उन्होंने अपने घर बार, अपना आराम, अपना सुकून, अपने दूर सहबाब, अपना शहर सब कुछ छोड़कर एक गार में पनाह लेने का फैसला कर लिया। तो गार की तरफ उन्होंने हिजरत की उस वक़्त जब वो दीन को कायम रखना चाहते थे, यानी कि उन्होंने किनारा कशी की दुनिया से सिर्फ इस वजह से कि वो हक के साथ खड़ा होना चाहते थे। वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना चाहते थे, वो बातिल दीन के खिलाफ थे। ठीक है, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में चले गए थे। तो जब कुफ्र और शिरक का माहौल नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। तो अल्लाह की पनाह, मोमिन जब अल्लाह ताला के लिए दुनिया छोड़ देता है तो अल्लाह ताला इसके लिए अपनी रहमत और हिफाजत का एहतमाम खुद कर लेते हैं। यही अल्लाह के खास बंदों की निशानी है। तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत का साया किया। असल हिफाजत तो सिर्फ अल्लाह की है। जब वो गार में चले गए तो लोगों ने इन्हें तलाश किया, लेकिन वो नाकाम रहे। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में कफारे मक्का, गारे सौर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्याम किया था हिजरत से पहले, तो मौजूद थे, लेकिन काफिर जो थे वो उनको ढूंढने में नाकाम रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की थी। सेम उसी तरह से सहाबे कहफ की हिफाजत अल्लाह सुब्हाना ताला ने की। तो इस आयत में जो हमें मिलता है कि ईमान की के लिए उन्होंने कुर्बानी थी, अपनी आसाइशें छोड़ी, अपने घर बार का सुकून छोड़ा और एक गार में चले, अल्लाह की पनाह में चले गए। अल्लाह ने फिर उन पर रहमत का साया कर दिया, फिर लोगों को, जालिम बादशाह को, लोगों को उन तक नहीं पहुंचने दिया। जिंदगी में आसानी उनके कैसे पैदा की, यानी ईमान के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह ताला मुश्किलात में भी आसानी और सुकून मुहैया करते हैं। तो सुकून कैसे दिया इस मुश्किल के वक्त में? अल्लाह ताला ने उनको सुला कर, उनको जैसे इस आयत में आया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया करेगा, तो अल्लाह ताला ने उनको वहां पर सुला कर एक सुकून और एक इत्मीनान की कैफियत उन पर तारी कर दी। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे दुनियावी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह ताला फिर रहमत से नई राहें खोल देते हैं। तो इंसान की दी हुई कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में कभी रायगा नहीं जाती। ईमान के रास्ते पर कभी मायूस ना हो, अल्लाह हमेशा आसानी के दरवाजे खोल देते हैं। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ एक आयत नहीं है। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि जब ईमान पर आ जाए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। जब दुनिया से हाथ छोड़ जाए तो अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है और अल्लाह की रहमत ही कामयाबी का जरिया है। तो मुश्किल में भी घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पर सख्ती को आसानी में बदल देते हैं। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुमकिन नामुमकिन नहीं है, कि अल्लाह ताला तो जितनी भी सख्तियां हो, जितनी भी परेशानियां, अल्लाह ताला उन सबको आसानियों में बदल सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए, अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए और ईमान की खातिर अपने आप को
اللہ کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت سے تو اسلام میں رہبانیت کی تو کوئی راہ نہیں ہے، لیکن اس سچویشن میں جب آپ کو جان کا خطرہ، جب آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، تو اس وقت اصحاب کہف نے غار میں پناہ لے لی تھی، اور یہ بات ان کے ذہنوں میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ہم غار میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت پھیلا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون بھی دے دیا نیند کے ذریعے۔ اور الحمدللہ آج کی آیت کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہمارا مکمل ہوا، اور آج کی آیت کا جو سبق ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل سہارا دنیا نہیں بلکہ صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی ہم پر اگر مہربان ہو تو اللہ رحمت بھی پیدا کر دیں گے اور اسباب بھی پیدا کر دیں گے۔ تو ان کو سکون نیند کے ذریعے سے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، قرآن کی محبت، قرآن کا جو لطف ہے، قرآن پر جو عمل کرنے کی تاثیر ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، قرآن کے الفاظ ہمارے دلوں پر اثر کریں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی آپ کے دل میں ہمیشہ باقی رہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔